सो हेलो गाइस, मैं आर्टिस्ट सुनील राज फ्रॉम पिकासो टैटू एंड आर्ट स्टूडियो। तो इस बार मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके टैटू के ऊपर। टैटू मतलब टैटू निडल जो रहती हैं उसमें कौन सी निडल कहाँ यूज करनी चाहिए। तो फिलहाल मैं दो निडल के बारे में बताऊँगा आपको। जैसे कि एक निडल है 3RL, ये निडल है 3RL। ये क्या है, बारीक बारीक कामों में यूज होती है, मतलब बारीक जो टैटू रहते हैं, छोटे स्मॉल फिनिशिंग वाले जो रहते हैं, तो उनमें यूज की जाती है 3RL। तो कभी कभी क्या हो रहता है कि मैंने कई सारे टैटू आर्टिस्ट से बात करके देखी है, तो वो लोग कहते हैं कि हम तो भाई एक ही निडल यूज़ करते हैं 3RL। आप ही बताइए, अब 3RL ही सारे टैटू में अगर यूज होती, सारे टैटू के लिए अगर 3RL बनाई है, तो फिर और निडल क्यों बनाई है, और निडल का यूज़ क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब जैसे कि इसके बाद मैं आपको एक निडल दिखाता हूँ। ये निडल देख रहे हो आप, देखो। अब ये निडल है, इसको बोलते हैं 11RM। अगर इसके सामने इस वाली निडल को अगर देखा जाए 3RL को, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, देखिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा पतली है, और ये देखो काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे ब्रश वाले स्ट्रोक हैं। ये थोड़ा राउंड में रहती है, राउंड में। अब क्या है, जैसे कि आपको टैटू बनाना है, आप अगर 3RL से वर्क करते हो तो आपको एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिनिशिंग इतनी नहीं आएगी। शेडिंग वगैरह में ये यूज नहीं होती, शेडिंग में यूज होती है ज़्यादातर ये, इसको बोलते हैं 11RM। अभी मेरे पास 11RM है, और भी बहुत सारी निडल हैं। तो ये क्या, मैं पोर्ट्रेट वगैरह में यूज़ करता हूँ, बड़े बड़े पोर्ट्रेट वगैरह जो रहते हैं उसमें फिलिंग के लिए। और भी फ्लैट निडल जो रहती हैं, मैग्नम जो रहती है, वो यूज होती हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग आखिर में एक ही निडल से वर्क कैसे कर लेते हैं, क्यों करते हैं भाई। अगर आपको अपना वर्क इंप्रूव करना है, आपको अपना टैटू अगर इंप्रूव करना है, तो जो मार्केट में जो बहुत सारी अच्छी अच्छी निडल हैं, अच्छी क्वालिटी की निडल हैं, और अलग अलग टाइप की जो निडल हैं कि पोर्ट्रेट में कौन सी निडल यूज होगी, और फिलिंग में कौन सी यूज होगी, और जो स्मॉल टैटू जो रहते हैं उनकी फिनिशिंग के लिए कौन सी निडल यूज होगी। तो इसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी का टैटू बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही निडल ले ली, उसी से सारा काम कर दिया, ऐसा नहीं होता। और भी जो निडल हैं, थोड़ा सा देखो, जो हमारे पास कस्टमर जो आता है ना, जो हमारे पास क्लाइंट जो आता है, उसको कुछ नहीं पता रहता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये बनती है कि उसका जो टैटू है ना, वो आपको देखना है, क्योंकि आपके भरोसे, आप पर ट्रस्ट करके वो आपके स्टूडियो में आया है। और अगर आप उसका टैटू ऐसे ही बना देते हो, एक निडल की कंजूसी की वजह से आप उसका टैटू बस ऐसे ही जाने देते हो, हल्का सा बना देते हो, या फिर जैसा भी है कंप्रोमाइज़ कर लेते हो अपने वर्क के साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, आप बहुत सारी निडल के बारे में थोड़ा प्रॉपर नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद उनको सिंथेटिक जो स्किन जो आती है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद तब आपको आराम से पता पड़ जाएगी कि इस निडल का क्या वर्क है, और ये इसका रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये 3RL निडल यूज़ करते हो, आपको नहीं करनी चाहिए, आपको वो निडल यूज़ करनी चाहिए। लेकिन जहाँ स्मॉल टैटू होते हैं, जहाँ बारीकी वाली जगह रहती है 3RL, और उससे जो कम RL वाली जो निडल आती हैं, वहाँ यूज़ की जा सकती है जहाँ छोटा टैटू हो। बड़े टैटू के लिए और भी बहुत सारी अच्छी निडल आती हैं, आप उनका यूज़ कीजिए और अपने वर्क को इम्प्रूव कीजिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपको इसके बारे में आगे प्रॉपर नॉलेज दे सकूँ। ठीक है दोस्तों।